मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। तुझे बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है? तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। एक औरत की इज्जत से खेला है तू। इतने डंडे मारूंगा कि तू अपने पैरों पे खड़ा होना भूल जाएगा। 21 वर्षीय समीर भोपाल से मुंबई MBA की पढ़ाई करने आया था, तो फिर आज वो यूं गुनहगारों की तरह भागे क्यों जा रहा था? क्या वाकई उसने किसी महिला के साथ दुराचार किया था, या फिर वो किसी गलतफहमी या किसी साजिश का शिकार हुआ था? क्या था पूरा सच? आइए देखते हैं। कामिनी मैडम, ये आपका नया पीजी है, समीर नाम है इसका। इससे पहले कहाँ पीजी था? जी मैं इससे पहले पीजी में नहीं रहा हूँ। इससे पहले मैं भोपाल में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ। मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। जी मैं सब सच ही बोल रहा हूँ। भोपाल में कोई कांड करके तो नहीं आया ना यहाँ पर? ना नहीं। चल तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। ये है तेरा कमरा, लेकिन सुन, 3 महीने का किराया एडवांस में लूंगी। हाँ मैडम, ये आपको दे देगा। घर पे 10 बजे के बाद आएगा तो नो एंट्री। किचन यूज कर सकता है, लेकिन गंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए। और तेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? ना ऐसा कुछ नहीं है मैम। सोसाइटी की लड़कियों से जरा दूर ही रहना। उनसे दोस्ती करने की बिल्कुल मत सोचना। अगर कभी गलती से नजर पड़ भी गई तो अपनी ये दोनों आंखें झुका लेना, समझा? तुम आओ मेरे साथ और मुझे पेपर्स दिखाओ, क्या रेडी किया है। मैडम ये फाइल देखिए, इसमें आपके सिग्नेचर्स चाहिए। दिया, कैसी हो? आई एम फाइन। पीजी कैसा लगा? अरे पूछ मत, मेरी लैंडलेडी किसी हिटलर से कम नहीं। ये मत करो, वो मत करो, थक गया हूँ मैं। अरे देखो, इन लोगों का ना ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ये लैंडलॉर्ड्स की किटकिट ना एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, एंड यू विल बी हैप्पी। हाँ होपफुली। अच्छा दिया, यहाँ से कौन सी नंबर की बस जाती है अपने कॉलेज के लिए? बस? अरे बस में जाने की क्या जरूरत है? देखो कल से हम एक काम करेंगे, हम ऑटो में जाएंगे और जो भी फेयर आएगा हम लोग शेयर कर लेंगे। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया। तो ठीक है, फिर कल सुबह 8 बजे सोसाइटी के गेट के बाहर। ओके डन। नीचे उतर, नीचे उतर। तेरे को अक्ल नहीं है क्या? अभी अभी काम वाली पोछा मार कर गई है और तूने फ्लोर फिर से गंदा कर दिया। मैम बारिश आ रही थी। बस सॉरी वॉरी कुछ नहीं। अंदर से वाइपर निकाल और पूरा का पूरा साफ कर। इस तरह देख क्या रहा है? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? और ये आराम से क्या चल रहा है? जल्दी चलो, पूरे का पूरा अच्छी से साफ चाहिए मुझे।
कल उसने तुमसे पोछा लगवाया। ओह माय गॉड। यार स्टॉप इट। वहाँ मुझे कितना एम्बैरेस फील हुआ और तू इधर हंस रही है। तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया? तुम्हारी ये बातें सुन के तुम्हारी उस लैंडलॉर्ड लेडी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मैं खड़ी हो जाऊं? दिया, समीर, तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? अब हाँ पूछ। तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या फिर और कुछ भी? I mean, तुम दोनों को अगर प्राइवेसी चाहिए तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ। ऐसा जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स? हाँ। तो समीर, मैं तुम पे लाइन मार सकती हूँ। समीर, आई डोंट माइंड। हाँ अरे चल यार, मैं निकलता हूँ। मुझे घर 10 बजे तक पहुँचना है, वरना मेरी लैंडलॉर्ड मुझे घर पे घुसने नहीं देगी। ओके? अरे अभी बैठो ना, नहीं, इतनी जल्दी जा रहे हो। चलो बाय। कितना डरपोक है तेरा दोस्त। डरपोक है लेकिन ऑनेस्ट है, और तू ना उसे ज्यादा तंग मत किया कर, ठीक है? दस बजकर 5 मिनट। सॉरी मैम, लेट हो गया। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, आज तो तुझे माफ कर रही हूँ, हाँ? लेकिन आइंदा से 9:55 पर घर आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। सुन, इधर आ, बैठ इधर। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है तू? मैम, I like your hesitation. Good boy. अच्छा सुन, वहां से ग्लास निकाल और अपने लिए भी ड्रिंक बना ले। चल। इस तरह घूर कर क्या देख रहा है? मैम मैं पीता नहीं हूँ। सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? कभी कभार दोस्तों के साथ पी लेता हूँ। तो ठीक है ना, मुझे भी अपना दोस्त ही समझ। चल उठ, जाकर ग्लास निकाल और अपने लिए बैग बना ले। अरे जा ना, देख क्या रहा है? चल चल उठ, जल्दी जा। Cheers. और हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जा, एकदम रिलैक्स। मेरे हस्बैंड का फोटो है, दुबई में रहता है, आता है यहाँ कभी कभी। मैम आप लोग की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग की केमिस्ट्री भी अच्छी है। ठीक बोला तुम, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन बायोलॉजी नहीं। अरे क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो गया? मैं तो मजाक कर रही थी। तुझे वालकर लगा क्या? अपनी ड्रिंक एंजॉय कर। मैं सोने जा रहा हूँ। अरे इतने कम समय में समीर के प्रति कामिनी के व्यवहार में जो बदलाव आए थे, उनसे समीर हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कामिनी उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। कामिनी का पति काम के सिलसिले में उससे दूर दुबई में रहता था, इसीलिए कामिनी इस घर में अकेली रह रही थी। तो क्या इसी अकेलेपन की वजह से कामिनी के व्यवहार में अचानक इतना बदलाव आ जाता था, या फिर वजह कुछ और थी? और क्या समीर ने कामिनी के यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर
सही फैसला लिया था या फिर अपने इस फैसले से किसी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया था? मैम, ये मेरी दोस्त है दिया, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। हेलो मैम, मैं आपके पास वाली बिल्डिंग में ही रहती हूँ। दिया, हम लोग बाद में बात करते हैं, तुम घर चली जाओ। ओके, बाय। मैम बैग दीजिए, मैं ले। कब से शुरू है ये सब? तूने कहा था तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैम वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और हम लोग भोपाल में साथ में पढ़ते थे। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले तू, कभी उस लड़की को मेरे घर पर लाने की गलती मत करना, तेरे लिए ठीक नहीं होगा। समीर इतना दूर क्यों खड़ा है? चला मेरे साथ एक ड्रिंक ले। आना। मैम आज नहीं। अरे इतना भाव क्यों खा रहा है? चल ड्रिंक लेते हैं, मना मत कर मुझे। आजा, कम ऑन गुड बॉय। समीर, तेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत सुंदर है। अच्छा चल बता, तूने उसके साथ वो सब किया? तू समझ रहा है ना मैं क्या पूछ रही हूँ? मैम आप ये सब क्या बातें कर रही है? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझ जैसे लड़कों को। सीधे सीधे बता, तूने उसके साथ वो सब कितनी बारी किया? मैम कुछ और बातें करते हैं। अच्छा चल अपना ड्रिंक तो खत्म कर। और ये क्या धीरे धीरे पी रहा है? जल्दी जल्दी पी, कम ऑन, चीयर्स, बॉटम्स अप। चल लेट्स डन। चलिए मैं आपको आपके रूम में ले जाता हूँ, आप आराम कीजिए। ओ समीर, मैम आप ठीक हो ना मैम? अब सो जाओ। मैम क्या हुआ मैम? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मेरा रेप किया। रेप? मैं तुझे पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। ओह गॉड! मैम मैंने कुछ नहीं किया मैम। हट यहाँ से। मैम मैं सच बोल रहा हूँ मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। समीर को कुछ याद नहीं था कि पिछली रात नशे की हालत में उसने क्या किया था, कैसे वो कामिनी के कमरे में सो गया था। क्या कामिनी जो कुछ कह रही थी वो सब सच था?
क्या वाकई उसने नशे की हालत में कामिनी के साथ कुछ गलत किया था? नशा अक्सर अपराध की पहली सीढ़ी साबित होता है। नशे में इंसान अपने होश, सूझबूझ, सही गलत की समझ सब खो बैठता है और कई बार तो बिल्कुल वहशी बन जाता है। तो क्या समीर भी नशे में एक होनहार विद्यार्थी से अपराधी बन बैठा था? समीर को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो कामिनी के साथ इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है। बहरहाल इस वक्त कामिनी के लगाए बेहद गंभीर आरोपों से समीर बुरी तरह से घबराया हुआ था। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं होश में नहीं था। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैंने कामनी जी के साथ कुछ नहीं किया है। क्या हुआ? तू ये बहकी बातें क्यों कर रहा है? मैंने तुझे अपनी बाकी की कमीशन मांगने के लिए फोन किया था। तो तू बता, तूने क्या कर दिया कामिनी जी के साथ? क्या कांड किया तूने? हेलो समीर। भाई वो देख समीर, सच सच बता, बात क्या है? रात को मैं बाहर से आया था, तू बहुत बुरा फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तू भाग जा और दोबारा मुझे फोन मत करना, समझा? कहीं पुलिस तो नहीं है? रुक जाओ, भाग कर रहा है, मेरे को रोक। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें इतने फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। कॉलेज के लिए लेट हो रही है। हाँ एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम अपने रूम में नहीं हो ना? नहीं, वो तुम्हें कैसे पता? ट्रैफिक की आवाज आ रही है। वो ट्रैफिक की आवाज है। मैं डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ, हम लोग बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। हेलो। किधर है तू बेटा? वो पापा मैं मार्केट गया था। बेटा रात के 11 बज रहे, तेरी लैंडलॉर्ड कितनी बार फोन कर चुकी है, तो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? जल्दी से उसे फोन कर दे, बहुत टेंस थी वो। जी जी पापा। मेरी बात सुना, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, समझा? मैम मुझे माफ कर दो मैम, मैं होश में नहीं था मैम, मैं सच बोल रहा हूँ मैम, प्लीज मैम। अरे घर आकर बात कर। मैम मैं तेरा वेट कर रही हूँ। जल्दी आ।
दिया, हाँ समीर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? प्लीज कैन डू मी अ फेवर। हाँ बोलो। तो एक बार बाहर जाके देखना कि मेरे फ्लैट के आसपास या मेरे बिल्डिंग के आसपास पुलिस आई है कि नहीं। पुलिस? अब समीर, तुम ठीक हो ना? कोई दिया, सवाल बाद में कर, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। प्लीज मेरी मदद कर दे। ओके, मैं देखती हूँ। थैंक यू। हाँ दिया बोल। यहाँ तो कोई भी पुलिस नहीं है। अच्छा, मैं तेरे साथ बाद में बात करता हूँ। अरे पर समीर, हुआ क्या? हेलो सब। अरे तू कहाँ था अब तक? मैम मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा कहाँ था अब तक, और तूने किसी को इस बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं मैम। देख, मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। मैम आप जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। रियली? अच्छा सुन, आज के बाद मैं तुझे जैसा कहूँगी, जो कहूँगी, तुझे वो करना पड़ेगा। आप जो बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ, अंदर आ, चल चल। अच्छा सुन, तू जाके फ्रेश हो जा, फिर बैठकर बातें करेंगे। ओके, जा। चल ले, मेरे लिए एक पैक बना, मेरा ग्लास खाली हो गया है। तू नहीं पिएगा? नहीं मैम। चला मेरा सर दबा। सुना नहीं मैंने क्या कहा तुझे? अच्छा सुन, ले अपने लिए भी पैक बना ले। मैम मुझे नहीं पीना है आज। ये धीरे धीरे क्या पी रहा है? चल जल्दी से गटक जा और फिर आकर मेरी बैक मसाज कर। चला आजा। चल अब अंदर आ मेरे साथ। आना।
समीर को तो भनक भी नहीं थी कि वो कामिनी की साजिश का शिकार बन रहा था। कामिनी ने बेहद चालाकी से समीर के सीधेपन का फायदा उठाया और उसे डराकर अपने वश में कर लिया था। एक तरह से समीर को उसने अपना गुलाम बना लिया था। कामिनी अपनी हवस में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने एक नौजवान विद्यार्थी के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया। जो कुछ वो समीर के साथ कर रही थी उसकी वजह से समीर की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल चौपट हो चुकी थी। क्या समीर कामिनी की साजिश को समझ पाएगा या फिर यूं ही हर रोज उसका शिकार बनता रहेगा? मैम समीर है? नहीं है। ओ, ठीक है, फिर जब वो घर आएगा तो उसे कह दीजिएगा कि मुझे फोन कर ले। समीर! समीर! वो लड़की तुझे यहाँ मिलने क्यों आई थी? मैंने तुझे कहा था ना, इस घर में कभी भी कोई भी लड़की तुझसे मिलने नहीं आ सकती। अगर दोबारा तुझसे मिलने कोई लड़की यहाँ पर आई ना तो मैं सीधा तुझे जेल भिजवा दूंगी। जानता है ना तुमने मेरे साथ क्या किया है? चल अभी खड़ा क्यों है? ऊपर जा, जाकर मेरा कमरा साफ कर। जाना। समीर, 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 सुनो मेरी बात। तुम मेरा 2 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम मेरे घर पे क्यों आई थी? पर समीर मुझे लगा तू किसी प्रॉब्लम में है। तुम मेरे घर आया मत करो प्लीज दिया। पर समीर, यू नो व्हाट, लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर ओनली, और आज के बाद मेरे घर मत आना बस। समीर, समीर, समीर के बर्ताव से दिया काफी हैरान थी। उसे काफी पहले इस बात का एहसास हो गया था कि समीर किसी मुसीबत में है, लेकिन समीर ने कभी भी अपनी परेशानी उसके साथ बांटने की कोशिश नहीं की और यह समीर की बहुत बड़ी भूल थी। अगर उसने अपनी इस तकलीफ का जिक्र दिया से किया होता तो शायद दिया उसकी कोई मदद कर पाती और शायद समीर को कामिनी जैसी औरत के अत्याचार से आजाद करवा पाती। लेकिन बदनामी के डर से समीर सब कुछ चुपचाप सहता चला गया और इस बात को कामिनी अच्छी तरह समझती थी और उसके इसी डर का वो इस्तेमाल कर रही थी। क्या दिया कभी भी अपने दोस्त की परेशानी की वजह जान पाएगी? ओह, हाय कामिनी। कामिनी, ओह डार्लिंग, तुम आ गए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। so how baby, how are you? हाँ, गुड। अच्छा, इससे मिले, ये है समीर। मैंने आपको फोन पर बताया था, याद है ना? हाँ, बताया तो था तुमने, राइट। मेरी बहुत हेल्प करता है, सच ए गुड बॉय। अच्छा समीर, अब तुम जाओ। थैंक यू सो मच। और हाँ, जाते हुए ये बैग भी प्लीज ले जाओगे इफ यू डोंट माइंड। मैंने कहा था ना, बहुत अच्छा लड़का है। सही। और तुम बताओ, इस बार इतने दिनों के बाद क्यों आए? और डार्लिंग, मैं सोच रहा हूँ सर वो समीर है घर पे। एक्चुअली मैं उसकी फ्रेंड हूँ। हाँ हाँ, अपने रूम में है, जाओ चलिए। ओके, थैंक यू।
क्यों भेजा? अरे वो समीर की फ्रेंड है भाई, क्या फर्क पड़ता है? मैंने उससे कहा था कि उसे इस घर में मिलने कभी भी कोई लड़की नहीं आ सकती। अरे बाबा तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? अरे आप नहीं जानते हैं आजकल के लड़के लड़कियों को, जब देखो स्कैंडल क्रिएट करते रहते हैं। आपको उसे ऊपर नहीं भेजना चाहिए था। ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम नहीं भेजूंगा, रिलैक्स। तुम्हें नहीं आना चाहिए था दिया, मैंने मना किया था ना। इनफ समीर, फोन तुम मेरा उठाते नहीं हो, कॉलेज में तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। अगर मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं कैसे करूं? अच्छा बोल, क्या बात करनी है, जल्दी बोल। लगता है तुम्हारा बात करने का मन ही नहीं है। बेटर आई लीव। पर पता है समीर, मैं जानती हूँ कि तुम किस बात को लेकर इतने परेशान हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आई थी। मेरी कोई परेशानी नहीं है, आई एम ऑल फाइन, यू मे लीव नाउ। दुबई लैंड करते ही आप जरूर मुझे कॉल कीजिएगा। श्योर डार्लिंग, मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, यू टू, बाय। समीर, समीर। यस मैम। इधर आ। अरे आ ना, आ। बहुत मजे कर लिए ना तूने। चल, मेरे लिए एक बढ़िया सा पैक बना कर ला। जाना। हाँ ला ला। Cheers. मैडम बस आप ही का इंतजार था। बस अभी चाबी आती होगी, फिर फ्लैट देखने चलते हैं। अच्छा, वो पुराने वाले घर का एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ सकता? नहीं मैडम, वो तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको इससे अच्छा फ्लैट दिखाता हूँ। अच्छा मैडम, आपका वो दोस्त है ना समीर, वो अभी भोपाल में ही है या वहां से भी अंडरग्राउंड हो गया है? अंडरग्राउंड? वो कहाँ जाएगा? वो तो यही है, मुंबई में। अच्छा, मुंबई में है? हाँ। कहाँ रहता है वो? वही जहाँ आपने उसको पीजी दिलवाया था। अरे समीर, बहुत दिनों से तेरे हाथों की मसाज नहीं ली। चल शुरू हो जा। कम ऑन कम ऑन, अच्छा आजा। अच्छी से करना। क्या समीर ने? क्या कह रहे हैं आप? नो, आई कांट बिलीव। ये समीर ने खुद आपसे कहा? मैडम मैं सच कह रहा हूँ, उसने खुद मुझे ये बात कही थी। पर अगर ये सच है तो वो लैंडलॉर्ड लेडी उसे अपने साथ क्यों रख रही है? हेलो, तुम तो बड़े झूठे निकले दोस्त। क्या हुआ? ए,
एड़ा समझ के रखा है क्या? तेरी फ्रेंड दिया आई थी आज मेरे पास और उसने सब बताया कि तू अभी भी उसी फ्लैट में रह रहा है। बोल, मेरी बाकी की कमीशन तू कब देगा? भाई कल दे दूंगा। याद से, समझा? वरना मैं वहां आ जाऊंगा। हेलो पापा। फोन क्यों काट रहा है तू? और कहाँ है इस वक्त? मैं घर पे ही हूँ इस वक्त। क्या हुआ? दिया के साथ क्या हुआ तुझे कुछ पता नहीं क्या? क्या हुआ दिया के साथ? दिया के पेरेंट्स का फोन आया था। बोल रहे थे कि दिया का किसी ने मर्डर कर दिया है। मर्डर? रुको इधर ही, यही खड़े अंदर नहीं जा सकते। अरे मेरी दोस्त है वो। अंदर खड़े, अंदर नहीं जा सकते, यही खड़े रहो। सर प्लीज उसको आने दीजिए प्लीज। जाओ। खुशबू ये सब कैसे हुआ? सुबह मैं जॉगिंग के लिए गई थी, वापस आकर देखा तो फ्लैट खुला हुआ था। कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस दिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई है। दिया की अचानक हुई हत्या कई सवाल खड़े कर रही थी। समीर जहां एक तरफ सदमे में था, वहीं दूसरी तरफ यह सोचकर हैरान था कि आखिर दिया की हत्या कौन करेगा और क्यों करेगा। कहीं दिया की हत्या के तार कामिनी और समीर से ही तो नहीं जुड़े थे, या फिर यह गुत्थी कुछ और ही थी। दिया कल रात देर से क्यों आई थी? क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो कहाँ जा रही है? हमें अगले महीने हमारा फ्लैट चेंज करना था, इसलिए वो स्टेट एजेंट के पास में उसके ऑफिस उनसे मिलने गई थी। कोई पर्टिकुलर एजेंट जिसे आप जानती हो? कोई पर्टिकुलर एजेंट तो नहीं है, हाँ कॉलोनी में 1-2 एजेंट हैं, उन्हीं के पास गई होगी। समीर, कल रात दिया तुमसे मिलने आई थी? नहीं सर, कल वो मुझसे मिलने नहीं आई। झूठ बोलता है तू। हमने सोसाइटी के वॉचमैन से पूछताछ की तो पता चला कि दिया कल रात तेरे फ्लैट पे गई थी। बता तेरी उससे क्या बातचीत हुई? सर मैं सच बोल रहा हूँ, कल रात वो मेरे फ्लैट पे नहीं आई। अभी तुझे जाने देता हूं, एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए। अगर तेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिला ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जा। समीर, कल रात दिया तेरे बारे में काफी बातें कर रही थी, क्या तू सच में उससे नहीं मिला? खुशबू मैं सच बोल रहा हूँ, दिया मुझसे नहीं मिलने आई थी कल, और अगर आई भी थी तो मेरी लैंडलॉर्ड ने उसे अंदर नहीं आने दिया होगा। कल दिया कितने बजे मेरे फ्लैट की तरफ गई थी? यही कोई 11 बजे के आसपास। 11 बजे? क्या बात है, आज तो तू बहुत पी रहा है। बस ऐसे ही, अब आदत सी हो गई है। लाओ पूरा ग्लास लाओ, मैं एक पैक बना देता हूँ। थैंक यू। चल आ जा, अब मसाज कर दे मेरी। नहीं। तू कुछ बोला क्या? बस बहुत हो गया आपका, अब मैं आपके इशारों पे नहीं नाचने वाला हूँ। बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया मैंने। क्या? यू? पागल हो गया तू? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? कामिनी से बात कर रहा है तू। लगता है तेरा भी वही हाल करना होगा जो तेरी उस दोस्त का किया है। तुझे भी तेरी उस दोस्त की तरह ना ऊपर भेजना पड़ेगा। वो कल की छोकरी मेरे घर आकर मुझे लेक्चर दे रही थी। आप ही ने मारा था ना उसको? ठीक पहचाना, मैंने ही मारा था उस कल की छोकरी को। तू यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे समीर से मिलना है। मेरी परमिशन के बिना तू मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकती है? आउट! मुझे आपकी सच्चाई का पता चल गया है। बताओ समीर के साथ क्या गलत कर रही हो? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे डराएगी? आउट! निकल मेरे घर से बाहर। अभी तो चली जाती हूँ, पर देखना अब समीर भी यहाँ नहीं रहेगा। आपकी असलियत क्या है एजेंट ने मुझे सब बता दिया।
आपको तो छोड़ूंगी नहीं, समीर को आपके चुंगल से बाहर निकलवा कर ही रखूंगी। अरे निकल यहाँ से, गेट आउट। बड़ी आई। अगर तूने समीर को मेरे बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, समझी? समीर को ही नहीं, अब आपके बारे में आपके पति और पुलिस को भी बताऊंगी। ए! अब बता, पुलिस को बता, मेरे पति को बता, बता, बता। बहुत चालाक बनती थी वो, सारी चालाकी मिनटों में निकाल दी मैंने उसकी। तुझे भी तेरी उस दोस्त की तरह ना ऊपर भेजना पड़ेगा। आप ही ने मारा था ना उसको? ठीक पहचाना, मैंने ही मारा था उस कल की छोकरी को। सर ये कामनी जी की आवाज है, मैं सच बोल रहा हूँ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। चल आजा, अब मसाज कर दे मेरी, बहुत थक गई हूँ आज मैं। नहीं, तुमने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर वो बहुत डेंजरस लेडी है, मुझे डर था कि कहीं वो मुझे ही ना फंसा दे। मेरा हाथ तो छोड़िए, क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये सब? मैं जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहिए। अरे ओ, इस लड़के की बात सुन रहे हैं आप? इस लड़के की? आप जानते नहीं इंस्पेक्टर साहब कितना बड़ा झूठा है ये। मुझे जेल भेजने की डर दिखाकर, मेरी बदनामी का डर दिखाकर आपने मुझे बहुत डराया था, लेकिन हर बात की एक हद होती है। दिया के मरने के बाद मेरा डर का भी हद खत्म हो गया है। मैंने सोच लिया कि अब ज्यादा से ज्यादा कर भी क्या सकती है, मुझे मार डालेगी ना, लेकिन अब आपका असली चेहरा सबको पता चल चुका है। ले चलो। ये क्या बोल रहा है? चलो। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए, इसकी नहीं। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए, छोड़िए आप मेरा हाथ। अपनी हवस को पूरा करने के लिए कामिनी ने अब तक कई नौजवान लड़कों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन आज समीर के जरिए उसकी हकीकत सबके सामने आ ही गई और समीर की दोस्त दिया की हत्या की गुत्थी भी सुलझ गई। अदालत ने कामिनी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी के सेक्शन 120A, ब्लैकमेलिंग के लिए सेक्शन 383, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए सेक्शन 370 और दिया की हत्या के लिए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। माता पिता समझते हैं कि बतौर पेइंग गेस्ट उनके बच्चे ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन सही मायनों में सुरक्षा सिर्फ वहीं है जहां सावधानी बरती जाए, सतर्क रहा जाए। इसीलिए जब भी आपके साथ कोई संदिग्ध घटना हो या बात हो तो अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और जरूरत पड़े तो पुलिस को भी सूचित करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।